नमस्कार, एक बार फिर से खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ रहे हैं और साथ साथ लेक्चर दर लेक्चर, वीडियो दर वीडियो आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा और वो इम्प्रूवमेंट का जो ग्राफ है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। दोस्तों, आप समय के साथ में कितना इम्प्रूव कर रहे हैं ये नापने के लिए उत्कर्ष की ऐप पर बहुत सारे क्विज हैं, वीकली टेस्ट हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं। ये सब तय करेंगे कि क्या वाकई में आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर आप अपने परफॉर्मेंस के साथ में संतुष्ट नहीं हैं तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर मौके को आखिरी मौका समझना है, तभी जाके दोस्तों नैया पार लग पाएगी। फिलहाल क्लास में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चल रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज दोस्तों हम दो नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। दोस्तों, बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान। अब ये दोनों बलाएं क्या हैं, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों, एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है स्थानीय मान। दोस्तों, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से सुनना। जब आप कोई नंबर लिखते हैं 1234 फॉर एग्जाम्पल, ये कोई नंबर मैंने लिखा है, आप सब जानते हैं ये इकाई अंक, ये दहाई, ये तिहाई और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट्स और थाउजेंड्स डिजिट। दोस्तों, इस संख्या में अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब हुआ किसी भी अंक का संख्या में स्थान के अनुसार उसका एक मान होता है, वैल्यू होती है। अंग्रेजी में कहूं तो वैल्यू ऑफ अ डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन द नंबर। क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये नंबर लिखा हूं आपके सामने, जरा गौर से सुनना, नंबर आपके सामने लिख रहा हूं 2458। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको बोल के बताइए ये कितना है, तो आप कहेंगे 2458, 2458। जो बोला उसी पर गौर करना। दोस्तों, ये दो जो है, ये दो क्या है सर, ये 2000 है। ये दो इस संख्या में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये दो इस संख्या में 2000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस संख्या में दो का स्थानीय मान कितना हुआ सर? 2 का स्थानीय मान हुआ 2000। इसको क्या बोलते हैं? 2458, 2458। दोस्तों, यहां पे 4 का स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, पीवी कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू। दोस्तों, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान को हिंदी में भी पीवी बोल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है कोई नंबर लिख के कि इसका पीवी बताइए। हिंदी में भी लिखा होगा इसका पीवी,
बताइए। तो पीवी का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ठीक है। हाँ, 4 का स्थानीय मान तो 2000 हो गया। ये 4 दोस्तों इस संख्या में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर, इस 4 के होने से इस संख्या में 400 बन गया, यानी 4 का स्थानीय मान प्यारे दोस्तों 400, 400। पूछूं 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 5 क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है? सर, 5 होने से ये संख्या 50 बढ़ गई, 50 हो गई। तो 5 का स्थानीय मान प्यारे दोस्तों 50। समझ में आ गई बात? मैं पूछूं 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान तो 8 ही होगा। साइंटिफिकली बोला जाए दोस्तों तो 2458, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान 2 इंटू, अब देखो ये क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2000 वाली वैल्यू अंक पे है ना, तो 2 इंटू 1000, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला 2 है, आगे सब जीरो कर दो, 2 के आगे 3 जीरो, 2000 आंसर। 4 का स्थानीय मान, सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सर 4 सैकड़े वाले अंक पर है, यानी 100 डिजिट पे है, तो 4 इंटू 100 यानी 400, तो 4 के आगे 0 0 लगा लो। 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 0 लगा लो, प्लेस वैल्यू। 8 का, उसके आगे कुछ है नहीं तो 8 ही होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं आपसे कहूं 4376, 4376, अब मेरी बात को सुनना, चलो इसमें क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। 4376 के सभी अंकों के स्थानीय मान का योग कितना होगा? द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स इन 4376। पहली बात तो सुनना, अगर आंसर इसका याद करने को कहूं तो 4376 आंसर हो जाएगा। 4 जो भी नंबर लिखा है उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग, द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, वह उस संख्या के खुद के ही समान होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं हम। मैंने बोला नंबर लिखा है 4376, 4 का स्थानीय मान, सर 4 का स्थानीय मान 4 के आगे 3 जीरो, 3 का स्थानीय मान, सर 3 के आगे 2 जीरो, 300। 7 का स्थानीय मान, सर 7 के आगे 1 जीरो, और 6 का स्थानीय मान, सर 6, इनको ऐड किया तो 6 7 3 4। बोलो हाँ या ना? ये तो प्लेस वैल्यू हो गई सबकी। अरे ये तो सबकी प्लेस वैल्यू हो गई। 4 की प्लेस वैल्यू 4000, 3 की प्लेस वैल्यू 300, 7 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 70, और 6 की प्लेस वैल्यू, 6 का स्थानीय मान 6। जब सभी अंकों के स्थानीय मान को जोड़ लूंगा तो वो संख्या ही तो मिल रही है। और इस पॉइंट को प्यारे दोस्तों साथ साथ आपको समझना भी है, रटना भी है। बात आ रही है? लिख लो इसको समझ में। दूसरी जो चीज दोस्तों इसमें आपको पढ़नी है वो है जातीय मान। जातीय मान यानी फेस वैल्यू, यानी FV,
हिंदी में भी प्रश्न में एफ वी लिखा आ सकता है, पहले सुनना ध्यान से। फेस वैल्यू मतलब फेस की वैल्यू क्या है दोस्तों? अगर मैं आपसे कहूं कोई नंबर लिखा है 4376 और मैं आपसे कहूं यहां 4 की फेस वैल्यू, तो चार ही दिखेगा ना। 3 की फेस वैल्यू 3 है। 7 की जातीय मान 7 है। 6 का जातीय मान 6 है। 6 का जातीय मान 6 है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है? मतलब जातीय मान तो कुछ हुआ ही नहीं, फेस वैल्यू तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान या अंकीय मान, इसलिए अंकीय मान भी फेस वैल्यू को यानी जातीय मान को दोस्तों अंकीय मान भी कहते हैं। कोई भी नंबर लिख दूं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई समझ में आ गया ना कि फेस वैल्यू का मतलब क्या है? 4 4 जैसा दिखता है ना भाई, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। 3 की फेस वैल्यू 3 ही है। 7 की फेस वैल्यू 7 ही है। 6 की फेस वैल्यू 6 ही है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक चीज को साथ साथ नोट भी करना दोस्तों, इकाई अंक का पीवी व एफवी यानी जातीय मान और स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान और जातीय मान सेम होते हैं। अंक एक इकाई अंक के, इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट, ये नंबर लिखा है 4 का स्थानीय मान 4000 है पर 6 का स्थानीय मान 6 है। 4 का स्थानीय मान 4000 था और जातीय मान 4 ही है, परंतु 6 का स्थानीय मान भी 6 है और फेस वैल्यू यानी जातीय मान भी 6 है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समान यानी 0 ही होती है। कोई नंबर लिखा है 4053, मैं आपसे पूछूं 0 का फेस वैल्यू जातीय मान, तो 0 का फेस वैल्यू तो 0 ही होगा। और 0 का स्थानीय मान 4 का क्या है? सर 4 के आगे सब में 0 लगा लो, तो 0 के आगे सब में 0 लगाओ तो 0 0 0 मतलब 0 ही होगा। तो एक इकाई अंक यानी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहता है। उसी तरह 0 का भी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहता है, यूनिट डिजिट का भी और 0 का भी। इज दैट क्लियर? एक बार जरा इसको फटाफट से दोस्तों लिख लो।
हाँ जी, बात समझ में आ गई दोस्तों। डेसिमल में भी तो प्लेस वैल्यू हो सकता है, पर उससे पहले आपको तीन चीजें समझनी है। आपको समझना है दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। क्या होता है दशांक? भाई दशांक का मतलब हो गया दशमलव, दशमलव के बाद का पहला अंक। दशमलव के बाद का पहला अंक। शतांक का मतलब दशमलव के बाद का दूसरा अंक। और सहस्त्रांक दोस्तों, दश मतलब एक, जीरो वाला, शत प्रतिशत, 100 दूसरा डिजिट, और सहस्त्रांक मतलब हजार, यानी दशमलव, दशमलव के बाद का तीसरा अंक। यानी अगर कोई नंबर लिखा है आपने 672.241, तो दोस्तों ये जो 2 है ये दशांक है, ये जो 4 है ये शतांक है, और ये जो 1 है ये सहस्त्रांक है। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई या नहीं? और इन्हें अंग्रेजी में भी दोस्तों यही नाम लिए जाते हैं। जैसे, क्योंकि अंग्रेजी में जब भी कभी मुझे याद है, जहां तक अगर ये प्रश्न बनेगा तो दशांक ही बोला जाएगा, वैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो प्रश्न बनेगा प्यारे दोस्तों वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना। 4329.986 में अब आपसे दोस्तों डेसिमल के पहले की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो हमने देख ली, परंतु अगर यहां पे मैं आपसे पूछ लूं, इसको सपोज कर देता हूं मैं 5, ठीक है, इसको क्या कर देता हूं 5 कर देता हूं। और यहां पे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ जरा 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान, दोस्तों तो ध्यान से मेरी बात सुनना। 9 यहां पे दशांक है, यानी 0.9 या 9/10 कहा जा सकता है। पहले 0 पॉइंट है और अपॉन 10 कर दीजिए क्योंकि एक डिजिट है, या 0.9 कर दीजिए। 0.9 में पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे ही तो 10 लगेगा भाई। यहां पे आपसे पूछ लूं कि 8 का स्थानीय मान, दोस्तों स्थानीय मान, जातीय मान तो वही रहेगा। 8 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, तो 8 का स्थानीय मान 0.9 की जगह लगाओ 0 और 8 को लिख दो 8। डेसिमल से पहले वाले में बाद सारे 0 लगते थे, क्योंकि बाद में ही तो 0 की वैल्यू होती है। पॉइंट में पहले वाले 0 की वैल्यू होती है। 8 का अगर मैं स्थानीय मान पूछ रहा हूं तो 0.08, या आप कह सकते हो 8/100। अरे हाँ या ना? यहां आपसे पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का
6 से पहले वाले डेसिमल 0 कर लो, 6 या 6/1000। क्लियर है या नहीं है? वेरी नाइस। और अगर यहां पे दोस्तों आपसे फेस वैल्यू यानी जातीय मान पूछें, जातीय मान पूछें, तो 9 का तो 9 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, चाहे डेसिमल से पहले लिखा हो चाहे डेसिमल के बाद में लिखा हो। फेस वैल्यू मैं दिखता कैसा हूं, मैं कहां हूं वो प्लेस वैल्यू है, मैं दिखता कैसा हूं, जैसा हूं वैसा ही तो दिखूंगा भाई। तो 6 ही दिखेगा, 5 तो दिखेगा नहीं। तो फेस वैल्यू जातीय मान, 6 की जात तो 6 ही रहेगी ना, 3 की जात तो 3 ही रहेगी, कहीं भी लगा लो, लिख लीजिए एक बार। और यहां पे 9 क्या है प्यारे दोस्तों? 9 है दशांक। 8 क्या है? शतांक। और 6 क्या है? सहस्त्रांक। अरे बोलो हाँ या ना? बहुत सिंपल। अच्छा, अभी क्वेश्चन बन रहा है वो देखना। क्वेश्चन बन रहा है 3925.487 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुणा का 5वां भाग किस अंक के वर्ग के समान है? अंग्रेजी में भी लिख दूंगा आप चाहें तो, परंतु शतांक को शतांक ही कहेंगे ना। ऑप्शन है सैकड़ा, बी ऑप्शन है दहाई, सी ऑप्शन है दशांक, डी ऑप्शन है सहस्त्रांक। अब करना कुछ नहीं है, मैं पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपको फॉलो करना है। बोले शतांक का, तो दोस्तों शतांक क्या है? शतांक है 8 के स्थानीय मान। उसका स्थानीय मान क्या है? उसका स्थानीय मान है 0.08, 0.08 यानी 8/2 के पहले पॉइंट है तो 2 बार 100। बोले उसके 1000 गुणा, दोस्तों 8/100 का 1000 गुणा, 2 0 से 2 0 गए, 8 × 10 80। बोले उसका 5वां भाग यानी 80/5 16 किस अंक के वर्ग के समान है? मैंने बोला ये 4 के वर्ग के समान है, पर 4 ऑप्शन में नहीं है, उसका स्थानीय मान पूछ रहे हैं। 4 कहां है? 4 कहां है सर? 4 ये रहा। ये जो 4 है प्यारे दोस्तों, ये 4 क्या है सर? ये डेसिमल के बाद पहला वैल्यू यानी दशांक है। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो एक बार,
लिख लो प्यारे दोस्तों। हो गया क्या? क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन में दम नहीं है बॉस, पढ़ लिया जो पढ़ाना था आज की क्लास का सारा पढ़ा दिया, छुटपुट एक दो चीजें बचती हैं। अब क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन लेंदी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं 6293.469 में 6 के स्थानीय मान के योग व 9 के स्थानीय मान के योग का बीजांक यानी डिजिट सम। अंग्रेजी वाले ध्यान से सुनना, डिजिट सम को भी बीजांक इंग्लिश में लिख देंगे BIZAN के, बीजांक। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप याद ध्यान से रखिएगा, बीजांक डिजिट सम, बीजांक भी बोल सकते हैं इसको। क्या होगा? अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है खुद सुनना। एक नंबर लिख दिया 6293.469 के स्थानीय मान में 6 के स्थानीय मानों का योग और 9 के स्थानीय मानों का योग। दो अलग अलग आएंगे, 6 के स्थानीय मानों का टोटल आएगा, 9 के स्थानीय मानों का टोटल आएगा, और उनके भी योग का बीजांक क्या होगा, डिजिट सम क्या होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। यहां पे अगर अपन निकालें 6 के स्थानीय मानों का योग, 6 के स्थानीय मानों का योग कितना आएगा? इस 6 का 6000, इस 6 का कितना है? 6 के आगे 3 0, और 6 का है सर, ये रहा 6। इस 6 का स्थानीय मान 0.06, 0.06, टोटल आया 6000.06। हाँ या ना? वैसे ही 9 का निकालो भाई, वैसे ही किसका निकालो? 9 का निकालो। 9 यहां है, 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान यहां आएगा 9090, और कहां है? 9 यहां है 0.009, 0.009 यानी 90.009। बोल रहे हैं 6 के स्थानीय मानों का योग, मैंने बोला रेडी है। 9 के स्थानीय मानों का योग रेडी है, उसका भी योग। मतलब अब ये कह रहे हैं 6000.06 में 90.009 जोड़ दीजिए। मैंने बोला आएगा 6090.069। इसका आपसे कह रहे हैं बीजांक यानी डिजिट सम। डिजिट सम तो 6 + 0 + 9 + 0
प्लस 0 प्लस 6 प्लस 9। ये पॉइंट हो या नहीं हो, सबको ऐड करना है। 6 प्लस 9 15 प्लस 6 21 प्लस 9 30, यानी 3 प्लस 0 बोले तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? थ्री इज द करेक्ट आंसर। जो आंसर देना था क्वेश्चन का वो आया 3, स्थानीय मानों का योग और उसका भी बीजांक। यहां लगा देता हूं। फटाफट लिख लो रे। हाँ प्यारे दोस्तों, लिख तो लिया होगा। आगे बढ़ने का इच्छुक हूं, बढ़ जाऊं क्या? ओके, ऐसा ही दोस्तों एक लंबा क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। 4346.287 के सहस्त्रांक के स्थानीय मान का 10 की पावर 4 गुणा को 4 के स्थानीय मान के योगफल से गुणा करने पर तो प्राप्त परिणाम का बीजांक यानी डिजिट सम कितना होगा? हाँ जी, खुद करो, नहीं तो 5 सेकंड में मैं भी करवा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले 7 के सहस्त्रांक। सहस्त्रांक क्या है दोस्तों? सहस्त्रांक 7 हो गया। सहस्त्रांक 7, उसका स्थानीय मान क्या हो गया? उसका स्थानीय मान हो गया 0.2 की जगह 0, 8 की जगह 0, 7 की जगह 7, यानी 7 बटा 10 की पावर 3। बोले स्थानीय मान का 10 स्थानीय मान का 10 की पावर 4 गुणा, 10 की पावर 4 मतलब 4 0, 1 2 3, 1 2 3 आया 70। इस 70 को एक बार के लिए यहां रोक देते हैं। इस 70 को
चार के स्थानीय मान, दोस्तों चार के स्थानीय मानों के योग, ध्यान से सुनना, चार के स्थानीय मान, पहले वाले चार का 4000, 4000, इस वाले चार का 4040, यानी योग आ गया 4040 से गुणा करें, से गुणा करें। अब आपको इसको और इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है। 4040 को 70 से गुणा करना है। 7 चौग 28, 7 चौग 7 इंटू 0 0 और 28 का 2 कैरी था। 7 चौग 28 00। बोले ये जो रिजल्ट आया 282800, जब आपने 4040 को दोस्तों 4040 को जब 70 से मल्टीप्लाई किया तो 282800 आया। बोले इस 282800 का बीजांक कितना होगा, डिजिट सम कितना होगा? तो 2 + 8 10 + 2 12 + 8 20 + 0 0 20, 20 का भी 2 अंकों का है, तो इसमें भी दोस्तों 2 + 0 बोले तो 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये 2 आया ना, = 2 + 0 यानी 2, और ये 2 आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आई अच्छे से या नहीं? क्वेश्चन में जो करने को कह रहे हैं वो कर लो भाई, और क्या करोगे? हाँ या ना? आपसे क्या कहा था? आपसे जो कहा उसे खुद करके देखो ना, आपसे जो कहा उसे खुद करके देखो ना। बोले सहस्त्रांक, सहस्त्रांक यानी 7, तो सहस्त्रांक, सहस्त्रांक बोले तो 7, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना आया? 0.007, यानी 7/1000। बोले उसका 10⁴ गुणा 7/1000 इंटू 10⁴, यानी 4 0, 3 0 से 3 0 चले जाएंगे, 70 मिलेगा। बोले 70 को 4 के स्थानीय मानों के योगफल से, 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान का योग कितना होगा? दोस्तों ध्यान से सुनना, जहां 4 नहीं दिख रहा वहां सब जगह 0 रख दो। 4 दिख रहा है, फिर आगे 4 नहीं है 0, फिर आगे 4 है, फिर आगे 4 नहीं है 0, यही मिलेगा। एक बार 4000 लिखोगे, एक बार 40 लिखोगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस इस प्रश्न पे आ रहा हूं, 6893652 में 6 के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मान का योग कितना होगा? सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6, तो जहां 6 नहीं है वहां 0, तो ये 6 है 0 0 0, ये 6 है ये 0 0, यही आपका आंसर आएगा। क्योंकि एक बार आप 6 0 0 0 0 0 0 लिखोगे और एक बार 600 लिखोगे, ऐड करोगे, यही तो आएगा। समझ गए शॉर्ट में बात को कि नहीं? तो सीधे ये कर लेना, क्लियर है? 4040। अब आपसे बोल रहे हैं इनको कर लो मल्टीप्लाई, यानी 4040 को कर लो 70 से मल्टीप्लाई, आएगा 282800। बोले बीजांक बताइए, क्या बताइए? बीजांक बताइए, डिजिट सम बताइए। तो 2 + 8 + 2 + 8 + 0 + 0 बोले तो 20, 20 बोले तो 2 + 0, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। लिखो भैया फटाफट से।
सुनिए जरा, क्वेश्चन है 666.66 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? ऑप्शंस हैं दोस्तों 6000, ऑप्शन है 0.006, ऑप्शन है 0.06 और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 6000 नहीं, 600 हो सकता है, 600 ऑप्शन में नहीं है। 0.006 नहीं, 0.06 हो सकता है, 0.06 हो सकता है। अरे हाँ या ना दोस्तों, मेरी नजर में एक अच्छा सुंदर सुंदर बहुत सुंदर क्वेश्चन, ऐश्वर्या राय से भी सुंदर क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है। वो क्या है सुनना, वो क्या है जरा सुनना। क्वेश्चन है 47.935 को 0.935 को 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e लिखें तो 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू कितनी होगी? आपसे ये पूछ रहे हैं। बोला यदि ये नंबर है ये 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e के बराबर है तो आप मुझे बताइए 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया दोस्तों तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। हाँ जी, नहीं समझ में आया? अच्छा सुनो, नंबर क्या लिखा है 47.935, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे 40 प्लस 7 प्लस 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.005 बोल सकता हूं? अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे मैंने कहा था कि सभी अंकों के स्थानीय मान का योग उस संख्या के बराबर होता है। याद करो, याद दिला रहा हूं, सभी स्थानीय मानों का योग, सभी स्थानीय मान का योग उस संख्या के बराबर होता है। सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यूज इज इक्वल टू वह नंबर जो आपको दिया है। 4 का स्थानीय मान 4 शून्य यानी 40, 7 का स्थानीय मान 7, 9 का स्थानीय मान 0.9, हाँ या ना? 3 का स्थानीय मान 0.03 और 5 का स्थानीय मान 0.05। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको 4 × 10 बोल सकता हूं?
क्या मैं इसको 7 इंटू 1 बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको 9 इंटू 0.1 बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे 3 इंटू 0.01 बोल सकता हूँ? और क्या मैं इसे 5 इंटू 0.001 बोल सकता हूँ? 5 इंटू 0.001 करूंगा तो 1 की जगह 5 आ जाएगा, यही तो ऊपर वाला मिलेगा, हाँ या ना? सुनना, और क्वेश्चन में दिया था, प्रश्न में दिया था कि ये जो आपने लिखा है ये 4a प्लस 7b प्लस 9c प्लस 3d प्लस 5e के बराबर है। तो दोस्तों मुझे देख के बताओ जरा, मुझे देख के बताओ कि a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई 10। b की वैल्यू क्या हो गई? सर b की वैल्यू हो गई 1। c की वैल्यू क्या हो गई? 9c, 9 इंटू 0.1, c की वैल्यू 0.1। d की वैल्यू क्या हो गई? सर d की वैल्यू 0.01 हो गई और e की वैल्यू 0.001 हो गई। आपसे पूछा 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू। ध्यान से सुनना, 7a प्लस 4c प्लस 2e की वैल्यू 7a यानी 7 इंटू 10, 4c, c की वैल्यू 0.1 है, 4 इंटू 0.1, 0.1 और 2e 2 इंटू 0.001, 7 इंटू 10 70, 4 इंटू 0.1 0.4 और 2 इंटू 0.1 0.002। इन्हें ऐड करोगे तो 70.402 आपको मिल जाएगा। 70.402। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बहुत आसान क्वेश्चन हुआ या नहीं? हाँ जी, आगे देखो, एक आज जो पढ़ा वो कंप्लीट है। एक मुझे एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है दोस्तों, एसएससी 2018 में शायद पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से सुनना कि एक द्विअंकीय संख्या व उसके अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त एक अन्य संख्या का योग सदैव किस से विभाजित होगा? ऑप्शंस इंग्लिश में भी लिख देता हूं और ऑप्शंस दिए हैं 10, 11, 9, 8। The sum of a number and another number formed by interchanging the digits of the previous number
previous number is always divisible by ऑप्शंस हैं 10, 11, 9, 8। द्विअंकीय संख्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर लिख देता हूं, द सम ऑफ अ 2 digit number and another number formed by interchanging the places। बोल रहे हैं एक नंबर है, उसको उल्टा लिख दें और दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा। अब मैंने कहा यार ये सर ने तो बताया ही नहीं क्लास में, चलो कोई भी नंबर लेता हूं 32, क्योंकि जब भाई आंसर देना है तो ऐसा कोई नंबर सोच लो, 2-3 बार सोच लो। एक नंबर है 32, इसको उल्टा करूंगा तो 23, दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 55, 5 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 11 तो ऑप्शन में, 5 ऑप्शन में नहीं है। देखता हूं, चलो आगे कोई भी नंबर लेता हूं, 74, 47, 7, 4, 1, 121। बताओ 11 से कट रहा है तो आंसर क्या हो गया? 11। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात मेरी? मैं क्या बोल रहा हूं? जब अटक जाओ, भगवान ना करे कभी किसी क्वेश्चन में अटको, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान ना करे कुछ भूल गया पढ़ाना और वो एग्जाम में आ गया दोस्तों, तो खुद करना पड़ेगा और कर लोगे, ठीक है? हिंदी इंग्लिश लिखी भी तो समझ में आती है ना भाई, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कर लेना, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब रीजन देता हूं, सुनना। कोई भी नंबर है दोस्तों, जैसे 47 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 40 + 7 ना, स्थानीय मान का योग, मतलब 4 × 10 + 7। वैसे ही कोई भी नंबर है XY, 2 अंकों की संख्या, तो इसको आप लिखोगे क्या? 10x + y। और जब इसके अंकों को बदल दोगे तो वो बनेगा yx, यानी 10y + x। जब इन्हें जोड़ोगे तो y + 10y 11y और 10x + x 11x, 11 कॉमन, x + y। अब x और y कुछ भी हो, 11 का गुणक होगा वो, यानी 11 से कटेगा प्यारे दोस्तों। क्या कटेगा? 11 से कटेगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मूल संख्या xy, जैसे आप बोलोगे 10x + y, और बदलकर yx, यानी 10y + x, 10y + x। इनको अगर जोड़ोगे तो 10y + y 11y और 10x + x 11x, 11 कॉमन, x + y, मतलब 11 से डिविजिबल होगी, 11 से भाज्य होगी। हमेशा कोई भी नंबर ले लो, एग्जाम्पल ले लिया था अभी हमने, 32 और 23 जोड़ा तो 55 आया, 55 11 से डिविजिबल है। 74 और 47 जोड़ा तो 121 आया, 11 से डिविजिबल है। हाँ या ना? हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ये एक अच्छा पॉइंट मुझको याद आया था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। मेरे जाने के बाद भी ये स्क्रीन पर लगा रहेगा। इसी टॉपिक के और हिस्सों के साथ में अगले वीडियोस में आपसे मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।